स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज फिर से हम आ गए हैं ब्राइट पाथ एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, आज फिर से हम करने जा रहे हैं एमसीक्यू, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको मार्क्स को आज हम करने जा रहे हैं ऐसे एमसीक्यू जो एग्जाम पॉइंट के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इंट्रोड्यूस करता हूं अपने आप को। मेरा नाम है अमन सर और मैं आज की वीडियो शुरू करने जा रहा हूं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ वन जीरो ऑफ पॉलिनोमियल x square plus 3x plus k is 2, find the value of k। तो हमने इसमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है यहाँ पे, तो हमें अब x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें एक जीरो भी गिवन है, एक जीरो दिया हुआ है, कितना 2। तो हमें मतलब इसका एक जीरो 2 है, मतलब x की वैल्यू कितनी है 2। तो x की वैल्यू 2 हम इस पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे और चेक करेंगे क्या आंसर आता है। ये हमारे पास पॉलिनोमियल है x के प्लस 3x प्लस k इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहले हमें इसको 0 के बराबर पुट करना है। क्यों? जब हम 2 की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमें आंसर क्या देखने को मिलेगा, 0। तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस k इज इक्वल्स टू 0। तो यहां पे हो जाएगा 4 प्लस 6 प्लस k इज इक्वल्स टू 0। तो 4 प्लस 6 कितना हो गया, 10 प्लस k इज इक्वल्स टू 0 और k की वैल्यू आ जाएगी -10, जो कि हमारा फर्स्ट पार्ट है। तो आप देख सकते हैं जिस भी क्वेश्चन में ऐसे लिखा हो, इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल डैश 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 इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो हमें k की वैल्यू निकालने के लिए जो 1 0 दिया हुआ है हमें 2 उसका यूज करना है। इसका क्या मतलब हुआ, एक जीरो हमें x की वैल्यू 2 डालने में, जब हम x की वैल्यू 2 डालेंगे तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जो आंसर होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। जब वो 0 के बराबर होगा तो हमने x की जगह पे 2 पुट कर देना है और ये करने के बाद हमें आंसर मिल जाएगा। तो आप ये नोट डाउन कर सकते हैं। So our second question is the value of p for which 3x minus 5y is equals to 7 and 6x plus py is equals to 14 have infinitely many solution। तो सबसे पहले हम इसका कंसेप्ट देखेंगे कि इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन का मतलब क्या हो गया। यहाँ पे हमारे पास तीन टाइप के सोल्यूशन होते हैं, जिसमें एक में हमें मिलता है वन सोल्यूशन, उसकी इक्वेशन किस तरीके से बनती है, a1 अपॉन a2 is not equals to b1 अपॉन b2। सेकंड होता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन में क्या होता है, a1 अपॉन a2 is equals to b1 अपॉन b2 is equals to c1 अपॉन c2। और थर्ड हमारे पास आ जाता है नो सॉल्यूशन, जिसमें हम इक्वेशन यूज करते हैं a1 अपॉन a2 is equals to b1 अपॉन b2 is not equals to c1 अपॉन c2। तो अभी हम देखेंगे कि हमें क्वेश्चन में क्या चीज दी गई हुई है। इसमें हमें दी गई है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन वाली इक्वेशन है हमारे पास, ये वाली इक्वेशन। तो हम इसका यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो आप देख सकते हो हम यूज करेंगे a1 by a2 is equals to b1 by b2 is equals to c1 by c2। तो हम इस इक्वेशन में देखेंगे, ये हो जाता है हमारा a1, ये हो जाता है b1, ये हो जाता है c1। और सेकंड इक्वेशन के जो पार्ट्स होते हैं उसको हम कहते हैं a2 b2 एंड c2। तो हमने कुछ नहीं करना है, बस a1 जैसे कि ये फर्स्ट पार्ट है इसको a1 की जगह पुट प्लेस कर देना है और a2 की जगह 6 आ जाएगा और इज इक्वल्स टू b1 हो गया हमारा -5 और b2 हो गया p और c1 हो गया हमारा 7 और c2 हो गया हमारा
14। तो हमने यहाँ से p की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसका क्या मतलब हो गया, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, आपस में ये तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो हम इन दोनों को ले लेते हैं, किसी दो को लेके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमारे पास हो जाएगा 3/6 इज इक्वल्स टू -5/p, तो p यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा 3p इज इक्वल्स टू 6 5 30 -30, p की वैल्यू निकालनी है, p इज इक्वल्स टू -30/3, जो कि हमारा आ जाएगा p इज इक्वल्स टू -10, और ये हमारा -10 है बी पार्ट में। और देख सकते हो हमारे दो क्वेश्चन का आंसर -10 आ गया। तो गाइस नोट डाउन कर सकते हो इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। ये जो चीज है ये आपको याद रखनी पड़ेगी, कहीं भी क्वेश्चन में पूछ सकते हैं आपसे कि नो सॉल्यूशन की इक्वेशन क्या होती है, वन सॉल्यूशन की क्या होती है, और इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन की क्या होती है। So our next question is tan 3 theta is equals to √3, then theta by 2 is equals to। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे tan 3 थीटा को फिर से लिखना है, किसके बराबर है, √3 के बराबर। अब आपको ये चीज माइंड में लानी है, वो टेबल पढ़ा था आपने 8.2 एक्सरसाइज करने से पहले कि tan की वैल्यू √3 कब होती है। होप करता हूँ इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो मेरी ट्रिग्नोमेट्री पे बने और मैं आपको वो टेबल लर्न करने की टेक्निक्स भी सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप जल्दी से जल्दी वो टेबल लर्न कर सकते हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि tan √3 की वैल्यू √3 कब आती है। तो हमें पता है जैसे कि tan 0 कितना होता है, tan 0 होता है 0, tan 30 होता है 1/√3, tan 45 होता है 1, एंड tan 60 होता है √3, और tan 90 होता है नॉट डिफाइंड। लेकिन हमें यहाँ पे वैल्यू किसकी चाहिए, √3 की। तो √3 की वैल्यू हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है tan 60 में। तो हम tan 3 थीटा को tan 60 के बराबर लिख देंगे। तो हमने क्या करना है, यहां से और यहां से tan रिमूव हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 3 थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। 3 थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल्स टू 60/3, तो ये यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 20। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 20। लेकिन हमें यहाँ पे θ/2 निकालना है, ना कि थीटा निकालना है। बच्चे गलती यही करते हैं कि क्वेश्चन को जल्दबाजी में पढ़ेंगे, कुछ बच्चे यहीं पे क्वेश्चन छोड़ के आ जाएंगे। लेकिन जिस बच्चे ने ध्यान से पढ़ा होगा क्वेश्चन को, वो हमेशा θ/2 करके ही निकालेगा। तो हमें θ/2 की वैल्यू चाहिए, सो थीटा हमारा 20 डिग्री आ गया, तो θ/2 कितना हो जाएगा, 20/2, दैट इज 10। θ/2 की वैल्यू क्या आ गई, 10 डिग्री। तो यही हमारा आंसर होगा। तो आप नोट कर सकते हो, यहां से आप tan की वैल्यू सारी लिख सकते हो और इसको लर्न कर सकते हो। तो आप देख सकते हो, अगर आपको कहीं भी डाउट आता है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हो कि सर मेरे को ये स्टेप नहीं समझ आया, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर उसको रिपीट करूंगा, उस स्टेप को जरूर समझाऊंगा। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका ट्रिग्नोमेट्री का ही देखने को मिल जाएगा। मैंने अभी पहले वैल्यूज यहाँ पे लिखी थी, जिस बच्चे को वैल्यूज याद है वो खुद से भी ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है, लेकिन जिसको नहीं याद है मैं उसके लिए फिर दोबारा वैल्यूज लिखने जा रहा हूं। तो आप देख सकते हो tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3, tan 90 is equals to not defined। तो बच्चों अभी हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखते हैं 2, tan 30 की वैल्यू है हमारे पास 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30, मतलब सेम वैल्यू tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, और उसके ऊपर क्या कर देना, हमने स्क्वायर कर देना है। क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है।
नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 1 2, 2 अपॉन रूट 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 रूट 3 का स्क्वायर 3। देख सकते हो आप, जो मैं स्टेप्स कर रहा हूं आपको भी वही सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं, क्योंकि अगर आप कुछ और करोगे तो गलत होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। ये हो जाएगा 2 अपॉन रूट 3 अपॉन, यहां पे मैं करूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 अपॉन 1 था, 3 1 3 प्लस 1 अपॉन 3। तो इसके आगे मैं यहां ऊपर करने लगूं, इज इक्वल्स टू 2 अपॉन रूट 3, 3 प्लस 1 4 अपॉन 3। अब एज यू नो कि ये वैल्यू इसके पास आएगी और ये वैल्यू इसके पास आएगी, ये हो जाएगा 2 इंटू 3 अपॉन रूट 3 इंटू 4। तो यहां से हम कट कर देंगे, ये आ जाएगा आपके पास 3 अपॉन 2 अंडर रूट 3। एज यू नो कि रूट 3 को कभी हम डिनोमिनेटर में नहीं रखते, तो हम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। ये हो जाएगा 3 रूट 3, नीचे हो जाएगा 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3 3। तो ये यहां से कट हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा रूट 3 बाय 2। तो आपका आंसर ये देखने को मिल जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि रूट 3 बाई 2 किस किस की वैल्यू होती है। रूट 3 बाई 2 वैल्यू होती है साइन 60 की, कॉस 30 की। आपको एमसीक्यू की फॉर्म में आ सकता है कि आपका आंसर ऑप्शन में अगर आपको रूट 3 बाई 2 नहीं दिया हो, क्या पता कई बारी साइन 60 या फिर कॉस 30 भी दे सकते हैं। तो आपको हर तरीके से प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। तो यह एक क्वेश्चन भी आप नोट कर सकते हैं, अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन 9x² - 6x - 2। जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर फाइंड करने के लिए बोला जाए, तो आपने हमेशा याद रखना है डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। क्या निकालना है? डिस्क्रिमिनेंट, जो हमारा होता है डी। डी का क्या फार्मूला होता है? b² - 4ac। तो आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसमें वैल्यू पुट करनी है और देखना है अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आए तो रूट्स क्या होते हैं? रियल एंड अनइक्वल। और अगर d इज इक्वल्स टू 0 आए तो रूट्स क्या होते हैं? रूट्स आर रियल एंड इक्वल। और अगर d इज लेस देन 0 आए तो रूट्स क्या होते हैं? रूट्स आर इमेजिनरी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये तीन चीजें आपको माइंड में होनी चाहिए। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने की बात होगी तो आपने d की वैल्यू निकालनी है। अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी तो रूट्स क्या होंगे? रियल एंड अनइक्वल होंगे। अगर d 0 के बराबर आ जाएगा तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। और अगर d लेस देन 0 के बराबर होगा तो रूट्स आर इमेजिनरी। तो गेटिंग माय पॉइंट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं कैसे करना है। b कितना है हमारे पास? ये होता है हमारा a, ये b, ये c। और साइंस हमेशा साथ ही लगेंगे। जो अगर यहाँ पे b माइनस का तो यहाँ पे भी माइनस का ही लगेगा। -6 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू है 9 और c की वैल्यू है -2। कभी भी गलती से भी प्लस मत ले लेना और ध्यान रखना साइंस का, क्योंकि सारी गेम ही इसी पे है। -6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 36 -4 9 36 36 2 बोलो 72। लेकिन यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा? 108। तो हमें यहाँ पे पता चल रहा है d क्या है? ग्रेटर देन 0। तो इस इक्वेशन का नेचर ऑफ रूट्स में क्या आ जाएगा? रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। d इज ग्रेटर देन 0 में क्या हो जाता है? रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें क्वेश्चन देखने को मिल रहा है विच टर्म ऑफ एन एपी -29 -26 so on 61 is 16। तो हमने निकालना है कि इस एपी की कौन सी टर्म जो होगी वो 16 होगी। तो एपी हमें गिवन है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हमें निकालना है an की वैल्यू -16, an की वैल्यू -16। तो हमें इधर n की वैल्यू फाइंड करनी है कि कौन से नंबर वाली टर्म हमारी 16 होगी, माइनस नहीं है सॉरी, सिर्फ 16 है। तो हमें देखने को क्या मिल रहा है, यहाँ पे a की वैल्यू दी हुई है -29, d निकालना पड़ेगा a2 a1 से। a2 कितना है हमारे पास, a2 है हमारे पास -26 माइनस -29 माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा 29। तो प्लस माइनस माइनस होगा, 29 से 26 चला जाएगा तो 3 बचेगा, बड़े नंबर का साइन यहाँ पे लग जाएगा। तो हमारा डी भी कितना आ गया 3। तो अब हमारा इजी हो जाएगा क्योंकि हमें पता है एन का क्या फार्मूला होता है, a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल्स टू 16। a की वैल्यू है हमारे पास, a की वैल्यू है हमारे पास -29, n की वैल्यू n माइनस 1, d की वैल्यू हमने अभी निकाली थी, d की वैल्यू क्या निकली थी हमारी, d की वैल्यू निकली थी 3। तो हमने 3 वैल्यू पुट कर दी इज इक्वल्स टू 16। तो जब ये यहां से उस साइड जाएगा, यहाँ पे माइनस का है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 16 प्लस 29। तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है 45। तो n माइनस 1 से 3 क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, उधर जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। और डिवाइड करने के बाद जब हम 45 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 15 देखने को मिलेगा। एंड आफ्टर दैट n यहाँ पे कर लेते हैं हम थोड़ा, उसके बाद क्या करेंगे, n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 15 आ रहा है, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 15 प्लस 1, n इज इक्वल्स टू 16, n इज इक्वल्स टू 16, n का मतलब 16th टर्म है। कौन सी टर्म निकली इस एपी की, 16 टर्म ही 16 निकली है। तो आप देख सकते हैं कि मैं ओवरऑल जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है सबसे पहले मैंने वही एमसीक्यू आपको करवाने, क्योंकि अगर मैं एक ही टाइप के क्वेश्चन करवाता रहूंगा उससे आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा। आपको अगर अच्छा स्कोर करना है तो आपको हर टाइप के एमसीक्यू करने पड़ेंगे और आपको मेरे साथ जुड़े रहना पड़ेगा। जितने ज्यादा आप जुड़ोगे, जितने ज्यादा अपने साथ मुझे रखोगे और मेरी वीडियो को शेयर करोगे, आपके दोस्तों का भी भला हो जाएगा, आपका भी भला हो जाएगा। तो प्लीज आपसे यही रिक्वेस्ट है, जितना ज्यादा हो सकता है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जितने ज्यादा लोगों तक भेज सकते हैं भेजें। थैंक यू, आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं, बाकी के एमसीक्यू हम करेंगे कल।